उस रात बारिश अपने चरम पर थी। मैं प्रिया अपनी पहली नाइट शिफ्ट के लिए एम्स पहुंची थी। बारिश में भीगते हुए मैं अस्पताल की ओर दौड़ी, की अनजान उस भयानक रात से जो मेरा इंतजार कर रही थी। सोनिया दी ने कहा, आज मुझे न्यूरोलॉजी विंग में काम करना है। उनकी आंखों में डर था, अजीब डर। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, रूम नंबर 502 में कभी अकेले मत जाना। तब मुझे नहीं पता था यही चेतावनी मेरी जान बचा सकती थी। जैसे ही मैं 5वीं मंजिल की ओर बढ़ी, अचानक दिल घबराने लगा। लिफ्ट हिली, लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एक पल के लिए अंधेरा छा गया और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। क्या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था? 5वीं मंजिल का कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान। नर्सिंग स्टेशन पर पड़ी फाइल पर नजर गई। 2 प्लेन शर्मा, रूम 502, पिछले 3 महीने से कोमा में। और तभी आपने पीछे से मुझे चौंका दिया। वह थे डॉक्टर रमेश, चेहरे पर थकान, आंखों में कुछ अजीब सा। मैंने 502 का नाम लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, 502 मत जाना, और अगर रात में बच्चों के रोने की आवाज सुनो तो उसकी तरफ कभी मत जाना। वहां मेरी मुलाकात हुई सीमा से। उसने जो कहानी सुनाई, मेरी रूह कांप गई। 3 महीने पहले एक नर्स थी, सुमित्रा। उसने रूम 502 में कुछ देखा था। अगले दिन उसे फर्श पर पाया गया, ब्रेन हेमरेज। अब वो भी कोमा में थी, उसी रूम 502 में। और फिर सीमा ने कहा, डॉक्टर अमन शर्मा, उनकी मौत हो चुकी थी 2 महीने पहले। मेरे हाथ से फाइल छूट गई। तो फिर ये फाइल यहाँ कैसे? और 502 में अब कौन था? हम जवाब ढूंढते हुए कॉरिडोर में चल रहे थे। अचानक सब अंधेरा। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स आईं, लेकिन सीमा गायब थी। मैं अकेली थी। और तभी बच्चे के रोने की आवाज, डॉक्टर रमेश की चेतावनी याद आई। फिर भी उस आवाज में अजीब खिंचाव था, जैसे वो मुझे बुला रहा हो। आवाज मुझे रूम 502 तक ले गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर एक महिला बच्चे को गोद में लिए वो लोरी गा रही थी। चेहरा अंधेरे में छुपा था। मैंने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? वो मुड़ी। वो मेरे बच्चे को ले गया। उसने मेरे बच्चे को मार दिया, डॉक्टर अमन शर्मा, और अब वो तुम्हें भी ले जाएगा। मैं भागकर नर्सिंग स्टेशन पहुंची। सीमा वहीं बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने डॉक्टर रमेश का जिक्र किया। वो बोली, यहाँ कोई रमेश नहीं है। मैं सन्न रह गई। सीमा ने कहा, रमेश 3 साल पहले मर चुके हैं। डॉक्टर अमन ने उन पर आरोप लगाया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो फिर मैंने किससे बात की थी? तभी दूर से आवाज आई, प्रिया, प्रिया, मदद करो। वो सुमित्रा की आवाज थी। उसका चेहरा सामने आया, काली आंखें, खून से सना चेहरा। वो सुमित्रा थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं जान बचाकर भागी और टकराई डॉक्टर रमेश से। मैंने कहा, मैंने सब देखा। पर वो गुस्से में थे। क्यों नहीं मानी मेरी बात? फिर बिजली गई, इमरजेंसी लाइट्स लौटी। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखें लाल। उन्होंने कहा, अमन को पता चल गया था। उसने कई मरीजों को मार दिया था इलाज के नाम पर। मुझे उसे रोकना पड़ा और फिर उन्होंने कबूल किया, अमन की हत्या उन्होंने ही की थी। 102 के सामने पहुंचे। दरवाजा पूरा खुला था। अंदर सुमित्रा, वो बेड पर पड़ी थी, कोमा में, लाइफ सपोर्ट पर। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने मेरी ओर देखा। माइनस की रहा है, मेरे बच्चे को बचा लो। और तभी अंधेरा, इमरजेंसी लाइट्स लौटी। सीमा फर्श पर पड़ी थी, मृत। और पीछे से आवाज आई, अब सिर्फ तुम बची हो। प्रिया 4थी मंजिल पर पहुंची। थोड़ी राहत मिली, लेकिन सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने मासूमियत से पूछा, क्या आप मेरी मम्मी को जानती हैं? फिर बोला, दोस्त, मेरी मम्मी सुमित्रा है। डॉक्टर अमन ने मुझे मार दिया क्योंकि मैंने उन्हें एक मरीज को मारते देख लिया था। उसका चेहरा बदलने लगा, काली आंखें, खून से सना चेहरा। वो चिल्लाया, तुम भी हमारे साथ रहोगी। प्रिया। मैं भागी, लेकिन सामने रमेश हाथ में सिरिंज लिए। अगली सुबह मुझे सीढ़ियों पर बेहोश पाया गया।
जिंदा थी लेकिन टूटी हुई। सीमा की मौत का कोई सबूत नहीं, रमेश का कोई निशान नहीं। एक हफ्ते बाद नर्सिंग स्टेशन पर मुझे एक फाइल मिली। मेरे नाम पर लिखा था, गर्ल प्रिया शर्मा, डॉक्टर अमन शर्मा की बेटी, 6 साल पहले मृत्यु हो गई एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट में। तो क्या ये सब मेरी कल्पना थी या मैं सचमुच मर चुकी थी? आज भी रात की शिफ्ट में कभी कभी एक नर्स दिखाई देती है और अगर ध्यान से सुनो तो एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई देगी, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो। और याद रखना, अगर कभी 502 में गए वहां से कोई वापस नहीं आया है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक हिला दी है तो सोचिए, भूत लोग डायरीज में छिपी बाकी कहानियां आपके साथ क्या करेंगी। तो अभी इसी वक्त भूत लोग डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी दास्तान आपका इंतजार कर रही है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि डर का ये सफर सिर्फ आपका नहीं सबका हो। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्या आपको सच में भूतों पर विश्वास है या फिर यह सब सिर्फ कहानियां हैं। याद रखिए, भूत लोग डायरीज में हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, उसमें छिपा होता है डर, सच्चाई और रहस्य का वो अंधेरा जिससे बच पाना नामुमकिन है।